मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवते प्यारे नाम में जय मसीह की। और मेरे प्रियो, जबकि आज हम बात करना चाहते हैं, जो आज का विषय है वो है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6ठा अध्याय और उसका 6ठा वचन। और वह खुदा का वचन फरमाता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। कितनी खूबसूरत बात। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, इस समय, जबकि ये अवसर हमें दिया गया है परमेश्वर की ओर से कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, उससे प्रार्थना करें। जबकि इस समय हम अपने घरों में हैं और घरों में रह करके हमारे लिए ये समय दिया गया है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसके साथ संगति करें और अधिक से अधिक हम उससे प्रार्थना में अपने जीवन को गुजारने पाएं। मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, सचमुच आज दुनिया में रहते हुए सबसे बड़ा काम परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने का मतलब है कि यीशु मसीह के साथ हमें संगति करना। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 9 पद कहता है इस बात को, परमेश्वर के साथ संगति करना, ये संगति बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने हमको बनाया, जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, हमको जिंदा रखा, हमको तंदुरुस्ती दी और हमारे दिल की जो धड़कन है उसी के हुक्म से चलती है, उसकी इच्छा से चलती है। और जो हम सांसें लेते हैं वो सांस भी मेरे प्रियो उसके हुक्म से चलती है। जब चाहे वो हमारी सांसों को ले सकता है। मेरे प्रियो, वो हमारी ज़िंदगी का मालिक है, हमारी पूरी जीवन का वो मालिक है जिसने संसार बनाया और उससे बातचीत करना ही मेरे प्रियो बात है कि प्रार्थना करो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हर समय प्रार्थना किया करो। हर समय, जब भी मौका मिले, चलते फिरते उठते बैठते, जब रास्ते में हैं या हम कुछ कर रहे हैं या हम रास्ते में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी चला रहे हैं, उस समय भी हम परमेश्वर को याद कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से विनती कर सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 36वें पद में लिखा कि हर समय परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। जिस तरह मेरे प्रियो, हमारे एक उदाहरण है, जिस तरह की हम हज़ारों मील दूर पे बैठे हैं और हमारा कोई प्रिय, हमारा कोई अजीज़ व्यक्ति, हमारा अजीज़ रिश्तेदार जो हज़ारों मील दूर पर है और हम उससे बात करते हैं, तो हमारे पास जो मोबाइल है वो हज़ारों मील दूर बैठे हुए व्यक्ति से हम बातचीत कर सकते हैं और जब चाहे जब बात कर सकते हैं। खुशी की बात है कि हम बड़े आनंद के साथ अपने अजीज़ से बात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मेरे प्रियो, प्रार्थना भी एक वो साधन है कि हम प्रभु से, परमेश्वर पिता से हम अपनी बातचीत को कर सकते हैं। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो हमारी आवाज़ सुनने को हर समय तैयार है, हर समय तैयार है, चाहे रात हो दिन हो, और 24 घंटे हमारा पिता परमेश्वर जो है फ्री है। वो किसके लिए? हमारे लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और वो कहता है कभी भी मुझसे बात करो, मेरे पास आओ, मुझसे बात करो। रात को, दिन को, शाम को, सुबह को, हर समय, दोपहर को, चाहे जब चाहे, 24 आवर्स मुझसे बात कर सकते हो। मैं खुशी से तुम्हारी सुनूंगा, परमेश्वर कहता है। हाँ मेरे प्रियो, वो हमारी बातों को खुशी से सुनने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे प्रियो, हम मनुष्य में एक कमी है कि हम जो मनुष्य हैं, हमारे पास, हम कहते हैं समय नहीं। ये एक सबसे बड़ा झूठ है मेरे प्रियो कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमें अपने बनाने वाले से, जो प्रभु है, हमारा पिता परमेश्वर है, हम उससे झूठ बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं। और इसी कारण से मेरे प्रियो, आज सारा जो संसार है वो दुखी है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप परमेश्वर को हम समय दें। जब हम परमेश्वर को समय देंगे तो हम आनंदित रहेंगे, हम खुशी से रहेंगे। और वो कहता है अपने वचन में, वो कहता है कि तू जा और अकेले में प्रार्थना कर। और परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने कमरे में जा, उसका दरवाज़ा बंद कर
और उस दरवाजे को बंद कर ले और परमेश्वर से बात कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर। और बंद कमरे की प्रार्थना को कोई भी नहीं सुनता मेरे प्रियो। वो हमारी और प्रभु यीशु मसीह की बात है। और इस प्रार्थना के द्वारा तो अपने सारे दिल की बातें अपने प्रिय परमेश्वर को बता। हाँ मेरे प्रियो, अपने मन के विचारों को केवल परमेश्वर को बताइए। यिर्मयाह की किताब उसका 17वां अध्याय और उसका 10वां पद कहता है, मन के विचार तो केवल परमेश्वर ही जानता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे मन में क्या विचार है वो परमेश्वर जानता है, और इसलिए हमारे मनों का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। और उसका एक कारण ये है कि हमारे जब मन शुद्ध होंगे तो हम स्वर्ग में परमेश्वर को देखेंगे। किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। हाँ मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 8वां पद फरमाता है इस बात को। लेकिन मेरे प्रियो, आज मनुष्य में एक सबसे बड़ी कमी है। हम अपने आसपास देख लें, अपने लोगों को देख लें कि हमारे लोग जो हमारे साथ रहते हैं, हमारी सर्विसेज पे हैं, हमारे साथ काम करते हैं, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, उनके मन हमारे प्रति क्या शुद्ध हैं? हाँ मेरे प्रियो, आज बड़ा सवाल है मेरे प्रियो कि हमारे मन क्या शुद्ध हैं। लेकिन प्रियो, अगर हमारा मन शुद्ध है तो हम परमेश्वर को देखेंगे, और अगर हमारा मन गंदा है तो हम दुष्ट को देखेंगे। मरने के बाद हम नरक में जाएंगे और वहां पर हम दुष्ट को देखेंगे। मेरे प्रियो, एक बड़ा सवाल है कि हमारा मन कैसा है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमको परमेश्वर को देना है मेरे प्रियो। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम हैं मेरे प्रियो। नीति वचन उसका 23 अध्याय 7वां पद कहता है, मेरे प्रियो, अपनी बात अपने खुदावंद को बताएं, उससे बातचीत करें। इस समय में, जबकि ये समय दिया गया है कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से बात करें और अधिक से अधिक अपने समय को परमेश्वर के साथ, उसकी संगति में, उसके साथ बातचीत करने में, प्रार्थना करने में, उसके वचन को पढ़ने में लगाएं। कि दुनिया की बातों से अपने मन को ना लगाएं, बल्कि दुनिया की उन बातों से हम दूर रहें, और जो समय हमको दिया है परमेश्वर ने, उस समय को अधिक से अधिक परमेश्वर के साथ बिताएं, उससे बातचीत करें। और जैसा वचन में कहा है कि जा तू अपनी कोठरी में जा और प्रार्थना कर, और अपने पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर। तो आइए परमेश्वर ऐसा करने की सामर्थ हमको प्रदान करे। जय मसीह की।